नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 5 जून 2023 दैनिक समसामयिकी में, जिसमें चर्चा करेंगे रोज की तरह करंट अफेयर से जुड़े 10 महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, यदि आपने हमारे पिछले कल संडे की वीकली रिवीजन की क्लास नहीं देखी है तो वो भी आप जरूर से देखें, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में ज़रूर से शेयर करें। तो बिना किसी देरी की स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, नाटो सदस्य देशों द्वारा हाल ही में आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। जो ये आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 है, इसका आयोजन फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे देश में किया गया है। इसका ये छठा संस्करण है। इसका प्रमुख उद्देश्य फिनलैंड की रक्षा करना इस एक्सरसाइज का प्रमुख उद्देश्य है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि आर्कटिक चैलेंज एक्सरसाइज 2023 का आयोजन है, ये 3 देशों में किया गया है, फिनलैंड, स्वीडन और नॉर्वे में किया गया है। ये नाटो के सदस्य देशों द्वारा इसका आयोजन किया जाता है। यदि नाटो के बारे में बात करें तो नाटो की स्थापना है, ये 1949 में नाटो की स्थापना होती है। नाटो का हेडक्वार्टर है जो ब्रुसेल्स, बेल्जियम में नाटो का हेडक्वार्टर स्थित है। और नाटो के वर्तमान में सदस्य देश है जो 31 सदस्य देश है। और हाल ही में जो 31वां सदस्य देश है वो फिनलैंड बना है। फिनलैंड है जो अप्रैल 2023 को नाटो का 31वां सदस्य देश बनता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। श्रीलंक्स 2023 है जो भारत और श्रीलंका के मध्य में युद्धाभ्यास है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भारत और श्रीलंका के मध्य में मित्र शक्ति युद्धाभ्यास का आयोजन होता है। फ्रिंजेक्स 2023 का आयोजन है जो भारत और फ्रांस के मध्य में होता है। लॉक शील्ड 2023 का आयोजन है जो नाटो के द्वारा किया गया। ये नाटो का सबसे बड़ा साइबर सुरक्षा अभ्यास है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कोप इंडिया का आयोजन है जो भारत और यूएसए के मध्य में होता है। धर्म गार्जन 2023 है, ये भारत और जापान के मध्य में युद्धाभ्यास है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा सूर्यकिरण के बारे में बात करें तो सूर्यकिरण है जो भारत और नेपाल के मध्य में आयोजित युद्धाभ्यास है। काजिंद 2022 का आयोजन है जो भारत और कजाकिस्तान के मध्य में किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना है। गरुड़ शक्ति युद्धाभ्यास के बारे में बात करें तो ये भारत और इंडोनेशिया के मध्य में संचालित होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। साइक्लोन फर्स्ट का आयोजन है जो कि पहला संस्करण है साइक्लोन, भारत और मिस्र के मध्य में साइक्लोन फर्स्ट के नाम से युद्धाभ्यास का आयोजन किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और तर्कस युद्धाभ्यास है जो भारत और यूएसए के मध्य में आयोजित होता है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो युद्धाभ्यास है ये आपको ध्यान रखना है। आगामी परीक्षाओं की दृष्टि से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, इन सभी 10 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीनेस टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। वहां से जाके आप ये पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में बौद्ध धर्म को समर्पित पोषण पोया पर्व कहाँ आयोजित किया गया है। तो बौद्ध धर्म को समर्पित पोषण पोया पर्व है, इसका आयोजन है ये श्रीलंका में किया गया है। श्रीलंका में ये इसका आयोजन जून माह की जो पूर्णिमा होती है उसको इसका आयोजन होता है। इस दिन सम्राट अशोक ने अपने बेटे अरहंत महिंद्रा को श्रीलंका में बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा था, तो उसी के उपलक्ष्य में जून माह की पूर्णिमा को ये पोषण पर्व त्यौहार है, ये श्रीलंका में सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे। जितने भी भारत के में महोत्सव आयोजित होते हैं, मतलब फेस्टिवल का आयोजन होता है, उनको देखते हैं। जल्लीकूट जो महोत्सव है ये तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है। धानु यात्रा महोत्सव है जो ओडिशा में सेलिब्रेट किया जाता है। और ओडिशा में ही नुआखाई महोत्सव है, तो ये भी ओडिशा में सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बोनालू और बथुकम्बा महोत्सव है, ये दोनों ही तेलंगाना में सेलिब्रेट किया जाता है, तो बोनालू और बथुकम्बा महोत्सव है, इन दोनों को आपको ध्यान रखना है। लाई हरोबा जो फेस्टिवल है ये त्रिपुरा में सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। चाप चारकूट महोत्सव है जो मिजोरम में सेलिब्रेट किया जाता है। फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड में सेलिब्रेट किया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। सिरिउलिली जो फेस्टिवल है ये मणिपुर में सेलिब्रेट किया जाता है। और इसके अलावा बात करें तो लोसर जो फेस्टिवल है ये लद्दाख में सेलिब्रेट किया जाता है। हॉर्नबिल फेस्टिवल है जो कि फेस्टिवलों का फेस्टिवल के रूप में हम जाना जाता है, तो ये हॉर्नबिल है जो नागालैंड में सेलिब्रेट किया जाता है। और 1 दिसंबर को हॉर्नबिल है जो सेलिब्रेट किया जाता है।
चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल है, ये मेघालय की राजधानी है जो शिलोंग में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल है ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र के अध्यक्ष डेनिस फ्रांसीसी का संबंध किस देश से है? हाल ही में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें सत्र का आयोजन हुआ है। इसमें जो अध्यक्ष डेनिस फ्रांसीसी है, इसका संबंध त्रिनिदाद और टोबैगो देश से है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनके द्वारा जो सोबो कुरैशी है, जो कि 77वें सत्र के अध्यक्ष थे और हंगरी देश के रहने वाले थे, इनका स्थान लिया गया है। तो वर्तमान में जो कि 78वें सत्र के अध्यक्ष बनाए गए हैं वो डेनिस फ्रांसीसी है और ये त्रिनिदाद और टोबैगो देश से संबंध रखते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और यदि संयुक्त राष्ट्र महासभा के बारे में बात करें तो इसे विश्व की लघु संसद के नाम से हम जानते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और यूएनओ के बारे में और देखते हैं कुछ। यूएनओ के बारे में बात करें तो यूएनओ की स्थापना है जो 24 अक्टूबर 1945 को यूएनओ की स्थापना होती है। और वर्तमान में यूएनओ में 193 सदस्य देश है। यूएनओ का हेडक्वार्टर है जो न्यूयॉर्क यूएसए में यूएनओ का हेडक्वार्टर स्थित है। और यूएनओ के जो वर्तमान में महासचिव है वह एंटोनियो गुटेरेस है, जो यूएनओ के वर्तमान महासचिव है, जो कि पुर्तगाल देश के रहने वाले हैं। तो यूएनओ के बारे में ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट और देखेंगे। वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो वर्ल्ड बैंक के वर्तमान अध्यक्ष है जो अजय बंगा है। इनको डेविड मलपास के स्थान पर वर्ल्ड बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। डब्ल्यूटीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो डब्ल्यूटीओ की वर्तमान महासचिव बोल लो या अध्यक्ष बोल लो तो नागोजी ओंकाजा इबेला है। ये नाइजीरिया देश की रहने वाली है और ये डब्ल्यूटीओ की पहली महिला अध्यक्ष है। ये आपको प्रमुख रूप से ध्यान रखना है। और डब्ल्यूएचओ के वर्तमान अध्यक्ष के बारे में बात करें तो डॉक्टर टेड्रोस है जो डब्ल्यूएचओ के वर्तमान अध्यक्ष है। आईएमएफ के वर्तमान अध्यक्ष है जो क्रिस्टेलिना जॉर्जिवा है, जो कि आईएमएफ की वर्तमान अध्यक्ष है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। आईएलओ मतलब इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के वर्तमान अध्यक्ष है जो गिलबर्ट है। ये आपको ध्यान रखना है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति है, इसके वर्तमान अध्यक्ष है जो थॉमस बॉक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इनके अलावा यदि फीफा के वर्तमान अध्यक्ष के बारे में बात करें तो इन्फेंटिनो है जो फीफा के वर्तमान अध्यक्ष है। और वर्तमान में हाल ही में जो एनडीबी के अध्यक्ष बनाए गए हैं जो डिल्मा रोसेफ को बनाया गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो भी वर्ल्ड के ऑर्गेनाइजेशंस है इनके अध्यक्ष है, महासचिव है, इनको बारे में आपको ध्यान रखना है। परीक्षाओं में इनसे संबंधित एक ना एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो ये आप जरूर से ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में चर्चा में रहा जूना खटिया गांव का संबंध किस राज्य से है? तो हाल ही में जूना खटिया गांव है ये चर्चा में रहा है, इसका संबंध है जो गुजरात राज्य से है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इस जो गांव जूना गठिया गांव है इसमें खुदाई के दौरान जो हड़प्पा सभ्यता है उसके पूरी जो शहरीकरण था उसके अवशेष मिले हैं। ये अवशेष है जो 5000 साल पुराने बताए जा रहे हैं, लगभग 5000 साल पुराने बताए जा रहे हैं। तो जूना खटिया गांव है इसका संबंध है जो गुजरात राज्य से है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे। धोलावीरा है जो गुजरात से संबंधित है और धोलावीरा है जो कि एक प्राचीन सभ्यताओं में से है। और धोलावीरा को हाल ही में भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल है जो यूनेस्को द्वारा बनाया गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता के सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो हड़प्पा सभ्यता को सर्वप्रथम है जो दयाराम साहनी के द्वारा खोजा गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े के अवशेष है जो कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो घोड़े के अवशेष है जो सूरकोटड़ा से प्राप्त होते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही कालीबंगा के बारे में बात करें तो कालीबंगा सभ्यता है जो राजस्थान के हनुमानगढ़ से संबंध रखती है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में पिछले 2 दशकों की भारत की सबसे भीषण ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना कहाँ हुई है? तो हाल ही में जो ये भीषण ट्रिपल ट्रेन दुर्घटना है ये ओडिशा के बालासोर में हुई है। तो ये बहुत ही भयानक दुर्घटना है। और इसमें जो कोरोमंडल एक्सप्रेस ट्रेन है और बेंगलुरु हावड़ा एक्सप्रेस ट्रेन है और एक मालगाड़ी है, ये आपस में दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इसका हाल ही में जो प्रमुख कारण बताया जा रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग सिस्टम को बताया जा रहा है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे। वर्तमान में यदि रेल मंत्री के बारे में बात करें तो वर्तमान में रेलवे मंत्री है जो अश्विनी वैष्णव है, जो कि वर्तमान रेल मंत्री है। और भारतीय रेलवे का यदि हेडक्वार्टर के बारे में बात करें तो भारतीय रेलवे का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। और भारत के पहले रेल मंत्री थे जो जॉन मथाई थे।
ये आपको ध्यान रखना है। और भारत में कुल रेलवे जोन के बारे में बात करें तो भारत में वर्तमान में कुल 19 रेलवे जोन है, और 19वां रेलवे जोन है हाल ही में कोंकण रेलवे को बनाया गया है। इसका हेडक्वार्टर है जो नवी मुंबई में स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की अंतर सरकारी वार्ता समिति INS2 का दूसरा सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? तो INS2 का जो दूसरा सत्र है इसका आयोजन है ये फ्रांस देश में किया गया है। ये जो संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरण कार्यक्रम की अंतर सरकारी वार्ता समिति है इसका प्रमुख उद्देश्य प्लास्टिक प्रदूषण को कम करना, मतलब इसको प्लास्टिक प्रदूषण को समाप्त करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। INS2 का यदि पहले सत्र के बारे में बात करें तो इसका पहला सत्र है, इसका आयोजन लास्ट ईयर 2022 में उरुग्वे देश में हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ध्यान रखेंगे। COP27 का आयोजन है ये मिस्र के शर्म अल शेख में आयोजित हुआ था, लास्ट ईयर इसको COP27 का आयोजन हुआ था। ये जो क्लाइमेट एक्शन है उससे संबंधित है। और COP28 का आयोजन है जो 2023 में UAE में होने वाला है, तो यह भी आपको ध्यान रखना है। COP15 के बारे में बात करें तो COP15 है, इसका आयोजन मॉन्ट्रियल कनाडा में हुआ है और ये जैव विविधता से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। COP1 के बारे में बात करें तो COP1 का आयोजन है 1995 में बर्लिन में होता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और COP1 का संबंध है जो COP27 का संबंध है इसी से है, तो ये क्लाइमेट चेंज से संबंधित है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हाल ही में जारी कौन सी विधि आयोग की रिपोर्ट में धारा 124A के तहत देशद्रोह के प्रावधान को बरकरार रखने की सिफारिश की गई है? तो राजद्रोह का जो धारा 100A है इसको बरकरार रखने की सिफारिश की गई है। ये 200 जो 79वीं विधि आयोग की रिपोर्ट है इसमें कहा गया है कि जो देशद्रोह की धारा है 124A इसको बरकरार रखने की सिफारिश की गई है। जो देशद्रोह की धारा का प्रावधान है जो IPC की धारा 124A में जो देशद्रोह की धारा है इसका प्रावधान किया गया है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में विधि आयोग की एक रिपोर्ट आई है 279वीं, तो इसमें इस धारा को बरकरार रखने की सिफारिश की गई है, ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। वित्त आयोग का उल्लेख है जो आर्टिकल 280 में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के वर्तमान अध्यक्ष के बारे में बात करें तो जस्टिस अरुण कुमार मिश्र है जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग मतलब NHRC के वर्तमान में अध्यक्ष है। और NHRC मतलब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक वैधानिक आयोग है, इसकी स्थापना है जो अधिनियम 1993 के तहत इसकी स्थापना की जाती है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। UPSC का उल्लेख है जो आर्टिकल 215 में UPSC का उल्लेख किया गया है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का उल्लेख है जो आर्टिकल 338A में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति का आयोग का उल्लेख किया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने हाल ही में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया है? तो हाल ही में जो स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया जी है इसने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र मतलब FSSAI का जो उद्घाटन है ये गाजियाबाद में किया है। इसका प्रमुख उद्देश्य है जो ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट पर कार्य करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। यदि FSSAI के बारे में बात करें तो इसकी फुल फॉर्म फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसकी फुल फॉर्म है, मतलब राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्रशिक्षण केंद्र इसकी फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना अधिनियम 2006 के तहत इसकी स्थापना की जाती है और इसका हेडक्वार्टर है जो दिल्ली में स्थित है, तो ये आपको FSSAI के बारे में ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। भारत की पहली पॉड टैक्सी है ये नोएडा उत्तर प्रदेश से प्रारंभ की जाती है। यूपी का चौथा टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो रानीपुर है जो यूपी का चौथा और भारत का 53वां मतलब भारत का नवीनतम जो 53वां टाइगर रिजर्व है वो रानीपुर है। सॉरी, भारत का पहला अमृत सरोवर है जो कौन सा है? तो भारत का पहला अमृत सरोवर है ये रामपुर पटवई है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट के बारे में बात करें तो वर्तमान में उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीट है, लोकसभा की टोटल 80 सीट है, राज्यसभा की 31 सीट है और विधान परिषद की 100 सीट है। तो भारत में सर्वाधिक सीटें है जो उत्तर प्रदेश में ही है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पहली प्रीमियम हैंडबॉल लीग 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है?
तो भारत में पहली प्रीमियम हैंडबॉल लीग है, इसका आयोजन है जो जयपुर राजस्थान में किया गया है। जयपुर में स्थित सवाई मानसिंह स्टेडियम में इस लीग का आयोजन किया जा रहा है। इस लीग में टोटल 6 टीम भाग लेने वाली है और कुल 33 मैच कराए जाएंगे। इसमें पहला मैच है ये राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच में कराया जाएगा, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रीमियम हैंडबॉल लीग का आयोजन है ये जयपुर में किया जा रहा है, जो कि भारत की पहली लीग है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको इस लीग के बारे में ध्यान रखना है। कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट और देखेंगे। 18वीं स्काउट एंड गाइड जम्बूरी का आयोजन है ये पाली राजस्थान में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना में बीमा राशि है इसको 25 लाख रुपए कर दिया गया है। पहले ये बीमा राशि थी 10 लाख रुपए थी, इसको बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया गया है। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना है ये राजस्थान राज्य से संबंधित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान में वर्तमान में जिले और संभाग कितने हैं? पहले राजस्थान में 33 जिले और 7 संभाग थे, इसको बढ़ाकर 50 जिले और 10 नए संभाग कर दिए गए हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। और ये जो 10 जिले और संभाग है ये राम लोभाया समिति है जो इसकी सिफारिश पे गठित किए गए हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान उच्च न्यायालय के वर्तमान में जो मुख्य न्यायाधीश है वो जस्टिस जॉर्ज अगस्टाइन मसीह को राजस्थान में वर्तमान में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में वेकासी विशाखम उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? ये वेकासी विकासम उत्सव है, इसका आयोजन है ये तमिलनाडु में किया गया है। भगवान जो मुरुगन है उसकी जयंती के रूप में इस उत्सव को सेलिब्रेट किया जाता है। भगवान मुरुगन को साहस और ज्ञान के देवता के रूप में हम जानते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और देखेंगे। कोरोमंडल तट है ये तमिलनाडु का तट है, ये आपको ध्यान रखना है। तमिलनाडु में परमाणु संयंत्र के बारे में बात करें तो टोटल तमिलनाडु में 2 परमाणु संयंत्र है, ये कल्पक्कम और कुंडनकुलम है परमाणु संयंत्र है, ये दोनों ही तमिलनाडु में स्थित है। मैटूर बांध है ये कावेरी नदी पर तमिलनाडु में स्थित है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दोस्तों ये 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं जो आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों इन 10 क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल जीने स्टॉक पर मिल जाएगी, जिसका लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप ये पीडीएफ है ये डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और आप कमेंट भी करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा है। और यदि दोस्तों आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।